अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फील्ड असिस्टेंट के पेपर के बारे में जो हमारा 29th को हुआ था। इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फील्ड असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम 29th को हुआ था उसमें टोटल पोस्ट हमारे पास 22 निकल के आ रही हैं, जिसमें से कश्मीर डिवीज़न की हमारे पास पोस्ट जो हैं वो 9 हैं और जम्मू डिवीज़न की जो हमारे पास पोस्ट हैं वो 13 हैं। तो टोटल हमारे पास जो है 22 निकल के आ रही है पोस्ट। तो इसमें अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन देखिए आपका मॉडरेट टू इजी रहने वाला है कंपटीशन भी। और जो पेपर था हमारा वो भी काफ़ी मॉडरेट था और काफ़ी हद तक इजी कह सकते हैं उस पेपर को। तो इस पेपर में सिली मिस्टेक्स होने के थोड़े चांसेस थे, बाकी पेपर उतना ख़ास टफ तो था नहीं। क्योंकि मैंने ये पेपर खुद भी अटेम्प्ट किया है तो मैं ये आपको कह सकता हूँ कि कंपटीशन उतना ज़्यादा था नहीं। लेकिन आप अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स काफ़ी हद तक अच्छे लाने होंगे अगर ये पेपर को आपको क्वालिफाई करना है तो। इसमें अगर आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसमें आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट होता है सिविल में भी, तो लगभग उसके आपके 60 या 65 क्वेश्चंस आए हुए थे, जिसमें से पाँच पाँच क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो थोड़े टफ थे, उनको हम टफ कह सकते हैं। और जो आपके 30 क्वेश्चंस काफ़ी इजी लेवल के थे और 30 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। और बाकी जो है इसमें आपका अगर देखा जाए तो अ, इसमें आपका EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह हुई हैं उसके बारे में पूछा गया था। तो लगभग लगभग आपका अगर देखा जाए तो अ, कह सकते हैं 100 ± 5 ये जो क्वेश्चंस थे अटेम्प्ट कर सकता था बंदा इन क्वेश्चंस को। तो अगर हम कट ऑफ की यहाँ पे बात करें, मेरे हिसाब से जो मेरी बात हुई है बच्चों से या मैंने मेरे दोस्तों से जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है उनसे जब बात हुई है, तो अगर मैं उनके हिसाब से इस कट ऑफ को प्रिडिक्ट करूँ, तो अगर आप ओपन मेरिट के हैं तो ओपन मेरिट में आपको सेफ स्कोर 90 प्लस है। मैं आपको झूठी दिलासे नहीं दूंगा क्योंकि पेपर काफ़ी हद तक इजी था। तो और पोस्ट भी बहुत ज़्यादा कम थी। पोस्ट ज़्यादा होती तो कह सकते थे कि यार 90 से नीचे भी आ सकता है। बट अगर आपका स्कोर 90 प्लस है तो आप अपने आप को सेफ किसी हद तक कह सकते हैं। यही अगर हम RBA की बात करें तो RBA में अगर आपका स्कोर 88 प्लस है, 88 प्लस है, 88 प्लस अगर आपका RBA में स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ कह सकते हैं। और SC में अगर आपका स्कोर 85 प्लस है तो भी अपने आप को आप सेफ बोल सकते हैं। किसी भी हाल में अगर आपका स्कोर 85 से नीचे है, 85 से अगर नीचे आपका स्कोर है तो आपको चाहिए कि आप मन लगाकर अगले एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ें। आप कोई उम्मीद ज़्यादा ना रखें क्योंकि पोस्ट कम थी, कंपटीशन भी कम था। बट आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारा जो पेपर था वो काफ़ी हद तक इजी पेपर था। हाँ, सिली मिस्टेक्स हो सकती थी, बट सिली मिस्टेक्स कितने ही बच्चों की होंगी। आप अगर देखिए हमारा यहाँ पे टोटल पोस्ट ही 22 हैं, अगर सिली मिस्टेक लेके भी चले कितनी लेके चलोगे आप, तो ओपन मेरिट का कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, RBA का भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, SC का भी काफ़ी हाई जाएगा। क्योंकि SC RBA इनकी इनकी सबकी पोस्ट एक है, कहीं पे दो है, कहीं पे एक है। तो यहाँ पे अगर जैसे मेरी SC के एक बच्चे से बात हुई थी, SC के एक बच्चे से बात हुई थी, उसका 86 प्लस स्कोर था फील्ड असिस्टेंट में। तो आप देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ हाई जा सकता है। हाँ, उम्मीद अगर आपने लगानी है तो उम्मीद वाले जो बच्चे हैं तो वो 90 प्लस वाले ओपन मेरिट में, और 90 जो अपना 90 प्लस माइनस 2 वाले बच्चे ये RBA के, 90 प्लस माइनस 2 वाले बच्चे RBA के, और
85 अबव, 85 अबव अगर हम देखें तो एससी के बच्चे, ये उम्मीद लगा सकते हैं कि मे बी इनका हो जाए। बाकी आपका स्कोर अगर 85 से नीचे है तो आपको चाहिए कि 19 को जो पेपर है आपका उसके लिए अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कट ऑफ इसका बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर हम इसमें से फील्ड इंस्पेक्टर की पोस्ट भी निकालें तो भी कंपैरेटिवली आप देखें कि कट ऑफ हाई ही जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो पेपर है फील्ड असिस्टेंट का, उनका पेपर फील्ड इंस्पेक्टर में अच्छा नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फील्ड इंस्पेक्टर में अच्छा पेपर हुआ है और फील्ड असिस्टेंट में अच्छा नहीं हुआ है। आप ये कह ही नहीं सकते कि जिनका पेपर फील्ड असिस्टेंट में अच्छा हुआ है उनका पेपर फील्ड इंस्पेक्टर में भी अच्छा हुआ है। ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है बट पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई जिनका पेपर फील्ड असिस्टमेंट में, जिनके फील्ड इंस्पेक्टर में आपके देखा जाए 73+ मार्क्स हैं, बट अगर उनकी हम फील्ड असिस्टेंट में बात करें तो उनका स्कोर 80 से नीचे निकल के आ रहा है, किसी का 70 निकल के आ रहा है। तो आप ये उम्मीद नहीं लगाएं कि फील्ड इंस्पेक्टर की जो पोस्ट हैं, फील्ड इंस्पेक्टर की पोस्ट में जो बच्चे हैं अगर वो मेरिट में लाई कर गए वही बच्चे फील्ड असिस्टेंट में भी लाई करेंगे और हमारा यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट में काम बन जाएगा। बट ऐसा बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर फील्ड असिस्टेंट का अच्छा गया है और बहुत सारे बच्चों का पेपर फील्ड इंस्पेक्टर का अच्छा गया है। अब अगर हम फील्ड इंस्पेक्टर में कट ऑफ की बात करें तो फील्ड इंस्पेक्टर में क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, टफ था, उसको टफ कह सकते हैं। पेपर ऑलमोस्ट पीएससी लेवल का पेपर था, असर्शन रीजनिंग बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। तो आप फील्ड इंस्पेक्टर में अगर आपका स्कोर 75+ है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि फील्ड इंस्पेक्टर में मे बी आपका हो जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी वालों की मगर। और अगर आपका यहीं पे अगर आप ओपन मेरिट में अगर आप हैं तो ओपन मेरिट में आपका स्कोर कम से कम फील्ड इंस्पेक्टर में 80+ होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। खूब पढ़िए, और अगर आपको लग रहा है कि इससे कम हो सकता है या इससे ज़्यादा हो सकता है जो मैंने बात की यहाँ पे, तो आप अपना स्कोर जो है या अपना प्रेडिक्टेड कट ऑफ जो है वो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।